माफिया की मौत और सियासत का मातम। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 65 से ज्यादा केसेस जिस शख्स पर दर्ज है, पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया डॉन, उत्तर प्रदेश में राजनीति के अपराधीकरण में जिस शख्स की शायद सबसे बड़ी भूमिका रही, उसकी मौत के बाद उसकी मौत को ही सियासत के चौराहे पर खड़ा कर दिया गया है आरोपों के साथ। ये सच है कि उसने खुद अपने जीते जी आरोप लगाया था कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है, और यह भी एक सच्चाई है कि उसका परिवार आज ये आरोप लगा रहा है कि उसको जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। लेकिन तीसरी तरफ इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का करना पड़ेगा, इंतजार उस जांच का करना पड़ेगा जिसके जरिए ही ये पता लग पाएगा कि उसकी मौत की वजह क्या है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आरजेडी से लेकर समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, कांग्रेस से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम आखिर क्यों अभी से ही सीधे के सीधे उस माफिया डॉन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, या फिर इस पूरे मौत में अपनी अपनी पॉलिटिक्स को और सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं 2024 के लिए। कैसे मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आने के बाद से सियासत सुलगने लगी। बांदा जेल में बंद यूपी के माफिया और एक वक्त में पूर्वांचल के दहशत रहे मुख्तार अंसारी की मौत हुई तो परिवार वालों ने कहा हत्या है। शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। मान रही हैं कि जो आपने पहल की थी उसी का कुछ नतीजा निकला है। जी आशीर्वाद है बाबा विश्वनाथ का। कोई अत्याचारी चाहे दुराचारी हो, ज्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि इसका अंत होना ही होना है। मुख्तार अंसारी के बेटे ने उसी जुबान का इस्तेमाल किया जो गुरुवार की रात से विपक्ष बोल रहा है कि इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल है और उनकी अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और विस्कारा रिपोर्ट भी नहीं आई है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से राजनीतिक दल, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी के लोग कूदे हैं, तो ये दिखाता है कि एक क्रिमिनल के लिए उन लोगों को कितना दर्द है। मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाने वालों में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जान की। और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, तो मैं ये चाहूंगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। जब तक जांच में फॉरेंसिक रिपोर्ट ही दुनिया में सबसे बेहतर रिपोर्ट मानी जाती है और विज्ञान पर सबको विश्वास करना पड़ता है, और विज्ञान का रिपोर्ट जब आ जाए तब लोगों को बयान हो तो अच्छे लगते हैं। बयान निराधार है सब लोग, और ऐसा बयान किसी की मृत्यु पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। मुख्तार अंसारी को दुनिया ने राइफलों, बंदूकों और हथियारों के साथ देखा है। दुनिया ने उसे दंगे के माहौल में खुली जीप पर लुंगी पहने पुलिस वालों को खदेड़ते देखा है। 40 साल तक अपराध की दुनिया में इसकी तूती बोलती रही, पुलिस कांपती रही, सरकारें सहमती रही। मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल पन्ने दर पन्ने मोटी होती रही। तो जब सब कुछ अपना ढहते हुए दिखने लगा तो उसके अंदर बेचैनी हो गई, और अंत में मुख्तार अंसारी इतना डर गया कि हर जगह समय उसको लगता था मुझे कोई मार देगा, जहर दे देगा या कोई स्लो पॉइजन दे देगा, इस तरह की बात करता था। न्यायालय में भी उसने अपनी बात रखी। तो ये उसी डर का नतीजा था, और अंत में उसकी परिणति आपने देखा कि उसकी डेथ के रूप में, हार्ट अटैक के रूप में जैसा हुआ। तो जो किया था वही फल उसके सामने आया। लेकिन एक दिन आया, एक वक्त आया और मुख्तार अंसारी की मौत का पैगाम ले आया। 19 साल से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के लिए गुरुवार की रात जिंदगी का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन मौत के बाद भी मुख्तार जिंदा खड़ा दिखा, सियासत के उस चौराहे पर जहां से उसके लिए जिंदा रहते तमाम रास्ते खुलते रहे।
बहाना बनाते हुए उत्तर प्रदेश में एक दहशत की महल पैदा होते हैं, हम सब जानते हैं। क्योंकि जेल खाना के अंदर जब पुलिस हिरासत में रहते हैं तब भी लोगों को गोली से भून दिया जाते हैं। ये हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है जो उत्तर प्रदेश में है। कुछ लोगों की आदत सी बन गई है कि इस तरह के किसी भी मुद्दे को, चाहे कितना भी संवेदनशील मुद्दा हो, उसका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करो। और उस इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन के पीछे उनकी मकसद और मंशा होती है कि देश के सौहार्द के माहौल को, देश के समावेशी माहौल को कैसे जो है उस पर सांप्रदायिक तड़का लगाओ। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। हमेशा वह लोग किसी संवेदना से राजनीति नहीं करते हैं, वह हमेशा वो लोग राजनीति करते हैं वोट के लिए और तुष्टीकरण की नीति के तहत। विपक्षी सियासत मुख्तार की मौत का मातम मना रही है, लेकिन यूपी की पुलिस को पता है कि उस माफिया की मौत भी कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। कहीं कोई समस्या नहीं हुई है और सभी जगह फोर्सेस अलर्ट पर हैं। जो एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी वो भी की गई है। पुलिस ने पहले से ही सतर्कता बना लिया था, इसलिए आज पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। मुख्तार अंसारी की मौत की वजह तभी साफ होगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। हाँ, ये बात सच है कि मुख्तार अंसारी ने पहले भी खराब सेहत की शिकायत की, जहर देने का आरोप भी लगाया। पूरी सच्चाई की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए, लेकिन सच ये भी है कि वो माफिया था और आज वो लोग काफी सुकून महसूस कर रहे हैं जिन्होंने उसका आतंक झेला है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।